तुम्हारे समस्या में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यही तो कह रहे हैं, भद्र तुम्हारे अपने आप को तुम मदद करना चाहिए। इसी के बारे में कल विचार कर रहे थे। पहले तो संकल्प विकल्पों का त्याग, संकल्प विकल्पों का त्याग कैसे करेंगे, संकल्प विकल्प किसको कहते हैं और संकल्प का सिद्धि कैसे होती है, हम जो लक्ष्य हमारा है लक्ष्य कैसे प्राप्ति होगा, इसको कल हम विचार किए थे। सजातीय भावनाओं का पोषण करना चाहिए, विजातीय भावनाओं को दूर निकाल देना चाहिए। सजातीय भावना में एक भावना दृढ़ होने से वह रूप लेता है और वह शक्तिशाली होकर के अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए सजातीय भावना रखना। सेम टाइप ऑफ थॉट्स we should have always different thoughts. They clash against each other and they get weakened and nothing we gain. In this way, all the time we are wasting our energy. He is not telling to anyone who is not interested. Who is interested personally, he is telling everything for the person. It is not for everyone. So if at all you like to be happy, so the way to happiness, that is what he says. जो प्रश्न मेरा था, I heard the question, what is that to you? He says, nothing I worry about you. If at all you like to be happy, I will tell you the way. Or else, go your way. Do as you like. No compulsion, no force. Anybody can do anything. Everybody has his freedom. वो कह रहे हैं ये संकल्प विकल्पों का विकारों का त्याग करना। संकल्प विकल्प को फिर विकार क्यों कहेगा? विकार मतलब गंदगी, विकार मतलब जो जैसा है वो ऐसा नहीं हो करके कुछ बदल जाना, उसी को विकार करना। विगत कृति जो उसको विकार कहेंगे, जो जैसे था वो ऐसा नहीं करके बदल गया, उसी का विकार। सारा संसार ही विकार है, हर चीज बदलता रहता है। इसीलिए जो संकल्प और विकल्प ये बदलते रहते हैं, इसी को कहते हैं विकार। विकार मतलब मैला, विकार मतलब बदल जाना, विकार मतलब जो अपनापना को त्याग देना, दूसरे का आश्रय कर लेना, इसको कहते हैं मनोविकार। मन विकार, हम चाहते हैं सुख, दुखी हो गया। हम चाहते हैं समता और विषमता आ गया, सब बहुत कुछ समस्या आ गया, इसको विकार होता है, मन विकार। हम सुखी रहना चाहते हैं और हमारे कर्म से हम दुखी हो जाते हैं, इसको कहते हैं मनोविकार। संकल्प विकल्प का विकार ये है। और विकार, संकल्प जब विकल्प के रूप ले लेता है तो विकार हो गया। विकार जब संकल्प का रूप ले लिया तो वह भी विकार हो गया। विकार मीन्स इम्प्यूरिटीज और ट्रांसफॉर्मेशन। और विकार वी कैन से usually it is used as the impurities. So these thoughts which are positive and negative both together, they are nothing but vikar.
they are impurities. Why impurities? Because every moment it changes. Changing is called impurity. One thing gets transferred into other thing. विकार, जैसे दूध का विकार को हम दही कहते हैं, दही का विकार को हम मक्खन कहेंगे। विकार, विकृति, विकृति, देखो देखो वो उसका मुंह को कैसे विकृत कर रहा है। विकृत मतलब जो किया हुआ था पहले वो नहीं रह रहा है, और विकृति जो किया हुआ था उसका बदलाव, विकार, विकृति। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं संकल्प विकल्प विकार को त्याग कर दो। उसी को हम कल भी देखे, उसका अच्छी तरह समझो। योग, सारे योग शास्त्र, जितने किस्म के योग शास्त्र है, सांख्य योग, राज योग, ज्ञान योग, तुम्हारे भक्ति योग, तंत्र योग, मंत्र योग, यंत्र योग और कर्म योग, भक्ति योग, कुछ भी योग कहो, सब में एक ही चीज कहा कि मन को शांत कर दो, भावनाओं को चुप कर दो, जो कुछ मन है मन को स्थिर कर दो। इतने ही कह रहा सबका है। In all the yoga shastras, one thing only is described in different ways, different language. They aim at the silencing the mind. Mind is restless. That's how you are restless. That's how you feel. You have problems. You feel problems everywhere, and you are always in trouble. And if mind is silent, then there is no problem. Problem is because of the changing thought waves, and those thought waves are the root cause of your personality, which is ever problematic. Always you have problems. आपने इससे पहले जो बोला कि एक भावना एक भाव दृढ़ करके रहो, वो एक भावना एक भाव, हाँ, दृढ़ करके रहना, समझे नहीं? एक अनेक को एक करना नहीं समझे तो कैसे समझाऊं? अनेक को एक करना, ये सारे शास्त्रों में, सारे योग सूत्रों में, सब जगह पर अनेक को बदल कर रुको और एक करो, यही तो कहा। और क्या समझाऊं मैं? अनेक को एक करो। क्लास में 50 बच्चे हैं, सबका दिमाग अलग अलग है। टीचर सोच रहा है मेरे को एक बच्चा चाहिए जिसको मैं सारा समय दे सकता, और सबको बाहर निकालो। यही तो एक करना है। और कैसे क्या करेंगे एक? आपके पास कितने कपड़े हैं? कितने कपड़े हैं? मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हैं, ला करके दे देते नया। मैं उसको एक पहनता हूँ हमेशा, मैं बदलता 2 रखता हूँ। आज जिसको पहना कल उसको धो लिया, कल जिसको पहना परसों उसको धो दिया। 2 जोड़ी मेरे पास हमेशा है। उससे ज़्यादा होने से मेरे को सिर दर्द में से देते रहता। देते रहना मतलब किसी को दे देना मतलब उसका कम करना। अनेक को खलास करने से एक रहेगा, 2 रहेगा, कम करना है। तो इसको एक भावना रखने के लिए, भावना कैसे पैदा होते हैं?
मन क्यों तकलीफ, मन क्यों रेस्टलेस है? क्योंकि वो अस्थिर होने के कारण, चलता रहने के कारण और विषयों का साथ संग करने के कारण उसका जो चंचलता बढ़ते जाता है, कभी स्थिर नहीं होता है। ये सारे प्रोसेस है मन का, अस्थिरता का कारण ये है। जब विषयों के साथ संग करता है, वो बदलते जाता है, तो अनेकता में उसका गति होती है और अनेक भावनाएं पैदा होता है। इसको बंद कर दो तो एक में आ जाएंगे। मतलब कहने का, इसको तो हम कितने 50 बार विचार कर रखे हैं। इंद्रिय निग्रह करो, सब शास्त्रों में यही कहते हैं। नियमों का पालन करो, इंद्रियों का निग्रह करो। इंद्रिय चुप हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे तो शरीर भी चुप हो जाएगा, तो फिर मन भी चुप होना पड़ेगा, क्योंकि वो विषय संग धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरों के साथ संबंध को काट दो। जो रिश्ता नाता और जो तुम्हारे जिसके साथ जैसे भी जिस विषयों के साथ तुम्हारा संबंध है, उस संबंध को काटो। संबंध को बढ़ाओगे तो ज़्यादा चंचलता आएगा। संबंध को काट देने से कोई नहीं है जिसका घर में, वो क्या करेगा? चुप बैठा है, अकेला है, सबको मार डालो। स्वामी जी, हाँ जी, तो क्या यही पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ में आएंगे, फिक्र मत करो। पुरुषार्थ ये एक किस्म का पुरुषार्थ है, जरूर है। अनेकता को एकता में लाने के लिए सब त्याग करना है, इसी को तो कहेंगे। जो हम अनेकता में भागते रहते हैं, उसमें आसक्ति भी पैदा होता है, वही बंधन का कारण, और इच्छाएं बढ़ते रहते हैं, इसीलिए व्यस्तता का कारण। कितने बार हम इसको विश्लेषण करते हैं। मन चंचल होता है इसीलिए, शरीर चंचल होता है इसीलिए। शरीर अगर स्थिर रहेगा तो रोग व्याधि कुछ नहीं होना है। शरीर चंचल होने से, इंद्रिया चंचल होने से, खाना पीना, रहन सहन, आना जाना, लेना देना, इसी में तो सारा समस्या है। चुप हो गया तो कोई समस्या नहीं। और चुप होने के लिए ये जो संबंध को कम करो। संबंध कितने किस्म के हमारा है। आँख का संबंध है, कान का है, नाक का है, हमारे दिल का नाता है, सब भावनाओं का नाता है, धर्म का नाता, कर्म का नाता, जन्म का नाता, कितने नाताएं हैं सब। ये सबको धीरे धीरे कम करो। कम करना मतलब एक में आना, तभी तो मन एकाग्र होगा। मन तभी एकाग्र होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। आंख बंद कर देने से कान तो सुन रहा है, मन कैसे एकाग्र हो जाएगा? है, हाथ तो चल रहा है, जीभ तो चल रहा है। आंख बंद कर देने से क्या होता है? जीभ बोलता है, थोड़ा सा नमकीन हो जाता तो चाय के साथ ही क्या मजा आता। आंख बंद होने से क्या हो गया? तो सारे इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करना, संबंध को कम करना, नाताओं को कम करना, तभी इंद्रियां बस में होंगे। तब मन का स्थिरता बढ़ेगा। स्थिरता बढ़ते बढ़ते फिर एकता में आ जाएगा। ये तो कोई बच्चा भी कहेगा, तुम्हारे पास 50 रुपया है, उसको 1 रुपया करो, कैसे करोगे? अरे खर्चा कर दो, किसी को दे दो, नहीं तो फेंक दो।
इतना सरल तरीका है, 1 रुपया चाहिए मेरे को, 50 नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार मनोविकारों को पहले त्याग करो, संकल्प विकल्प का विकारों को त्याग करो। ही emphasizes upon the modification or the multiplication, or which is known as impurities of the mind, restlessness of the mind, which is nothing but the flow of positive and negative thoughts only, and its contact with the sense objects. You have to stop it. And not only he says, everywhere, everybody says the same thing. Our ears are tired of hearing all this, but for no use. Then he comes अर्थ संकट, और अर्थ संकटों का परित्याग कर। अर्थ संकट किसको कहता है? हम कल बहुत विचार किए कि संकल्प विकल्प और उसका विकार क्या होगा, और उसको त्याग करना, तभी मन एकाग्र होगा। अब अर्थ संकट ये बड़ा भारी एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड वर्ड है, अर्थ संकट। इसको समझने के लिए बहुत विचार करना चाहिए। पहले अर्थ क्या है और अर्थ में संकट कहाँ से आया? अर्थ के बिना तो कोई काम नहीं बनता है, दोनों तरफ से। अर्थ मतलब मीनिंग, शब्द का अर्थ होता है, और अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, मनी ऑल्सो। मीनिंग मीन्स, अर्थ मीन्स, in Sanskrit it has got two meanings. Wealth also has got two meanings. Of course, many kinds of wealth is there, but meaningfully it has got double meaning. How? When you know by your contact with the object, you know what is object. What is object means how it can be used. Then according to the use we give value to the object, according to the usefulness. That becomes its value. Value is called earth, the wealth. Then only it is called wealth because we can use it in a way. Without this, it has got no value. Object has got no value. So, usefulness, its usefulness is its value. And meaning means, meaning also is value. You know, so many times we have discussed the object will be object when it will be having a name. Without name, we cannot express the object as something. So it has to have a name. And name and object, they are nothing but the continuous changes. After continuous changes, the sound has taken gross form. In one direction, it has become the sound, words and name.
When it has the relationship with the object, then it becomes the name. This is an object. If it has got no name, it cannot be used. We cannot behave, we cannot have transaction with it, we cannot have relationship with it. So name is a must. And the names are given according to the nature of the object. Nature means its movement, how it looks like, what are the qualities, how it moves. Accordingly, we name the object. And object also is outcome of the sound, vibrations, and words also is nothing but the sound only. So in one direction it has solidified itself and becomes form, and it has relation. Without relation, it has the relation with the sound, because both are from same family. They don't know each other, just as my cousin brother, who is in America since generations. I don't know him, but sometimes all of a sudden he came to India and met me, I met him. When we went on discussing on some business matters or something, then we came to know we belong to the same family. Since generations we have been divided, and some people have gone somewhere and somewhere. You see, our world history says, first of all, the ancient human beings, they were centered only in Mid-Asia. And they were very means they were growing number-wise and wisdom-wise, every way they were growing. They were called Aryas. And of course, in other world, there were some human beings, they were not so much advanced. Mid-Asia people were much advanced. And when they grew in numbers, then they divided and parted from each other. A group of people, they went towards west, and the other group went southward, and some people went eastward. In this way, they were divided into different groups, and few people left in the Mid-Asia area. So, people who went to western side, they are called also the same people, and now they have been Europeans, and now some Eastern civilization, not China, Japan, Korea, and Hong Kong, and Malaysia, etc. And southward people, they were Indians and Ceylonese, and other world, say Americans, South Americans, North Americans. In this way, everybody belongs to only one human family. But as they grew in number,
they were divided into groups, and now they are too far away. One is hating others, others are quarreling with others, and nobody accepts we belong to same family. In zoology, in botany, when they classify the objects, they classify first family. Family, then species, then comes to individual. Slowly they divide and different types of groups. But originally everything has come from one source only. Why we are discussing this? Because sound is the origin of all beings, all words and all these languages and their relation with each other, everything root is the energy that is called sound. शब्द ही सबका शुरुआत जो केंद्र है. अब जो शब्दों के साथ वस्तु का हम संबंध जोड़ते हैं, नामकरण करते हैं, तभी वस्तु का कोई कीमत हमको पता चलता है और उसका साथ व्यवहार हम कर सकते हैं, लेना देना, और उसका तो फिर कीमत हम आंक सकते हैं. इसी प्रकार अर्थशास्त्र बनता है और शब्दों का अर्थ भी बनता है व्यवहार के अनुसार और उसका इस्तेमाल के अनुसार. According to use of the object and meaning of the object, we know the object and we have relation with the object. Or else there is no world, no relationship, no transactions can be made. Everybody will be standing still. Nothing you can do. Because of relationship with the object and because of its name and its language, then only we can have relationship with others. Without language, how can you have relationship? Without use, without knowing the use of the object, how can you have anything? So all these are, it is automatic by nature, it happens. Now you have to, nature is in this way always changing and always having relationship differently from different objects, from different way. Everything is different from each other. And in this way, we go far from each other. So, Artha Sankat, Arth means ye hua arth. This is the meaning of our life, we can say. Meaning is without relationship there is no meaning. You cannot be proved that you are a being. Without relationship you cannot prove yourself. Of course your existence is enough, but who is going to prove your existence? You know you do exist, but others don't know. Without knowing your name and your usefulness, without having any relation with you,
Nobody can prove you, nobody can see you, nobody can behave with you. So your existence is good for nothing, worldwise. But absolutely, your existence is eternal existence. It cannot be denied, whether it is proved or not, doesn't matter. Why to prove? It is self-proved. Existence is self-proved. So there is no need of any proof. तो जो हमारे अस्तित्व है और हमारे जो जिंदगी है वो अर्थपूर्ण इसी ढंग से है और अर्थहीन इसी ढंग से है। अगर हमारा किसी के साथ नाता है, व्यवसाय है, लेना देना है, तभी हमारे अस्तित्व को कोई जानता है, पहचानता है और मानता है, तभी तो हमारे अस्तित्व का कोई कीमत है। वो इस कीमत को अर्थ कहते हैं, वैल्यू जिसको कहते हैं। मेरा कीमत तभी है अगर तुम जानते हो मुझे, नहीं जानते हो तो क्या कीमत, और नहीं जानते हो तो क्या संबंध और क्या व्यवहार। तो जानना मतलब संबंध स्थापना करना, कांटेक्ट करना, संबंध जोड़ना है, तभी तो जानोगे। व्यवहार तो होगा ना स्वामी जी, अगर आप जानो नहीं जानो तो भी एक, अगर आप कहते हो एक फैमिली से हैं, एक फैमिली तो है, अनेकता में विभाजित हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे का कोई नाता नहीं। नाता अगर स्थापित करोगे एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने से, तभी तो नाता होगा और तब व्यवसाय चलेगा। व्यवसाय के लिए, दुनियादारी के लिए ये जरूरी है। दुनियादारी के लिए तुम कहोगे दुनियादारी को तो हम मना कर रहे हो तुम्हें खुद, तो दुनियादारी क्यों चाहिए? नहीं, दुनियादारी चाहिए करके हम नहीं बोल रहे हैं, दुनियादारी का स्वरूप को बता रहे हैं। दुनियादारी चाहिए करके नहीं कर रहे हैं, दुनियादारी कैसे है इसको जानोगे तभी तो उसको त्याग करोगे। हैं? आग को छुओगे तब तो आग जलाएगा, तब तो देखने से दूर भागोगे। सांप कभी काटा होगा, हाँ दर्द होगा, कभी मरे होगे उसका काटने से, तभी तो देखने से दूर भागते हो, नहीं तो क्यों भागते हो? हैं? रसूला से तो दूर नहीं भागते हो, इससे क्यों दूर भागते हो? कुछ कारण है? हैं? अरे कुछ कारण होगा, बिना कारण से कोई कार्य नहीं हो सकता है। If at all you are afraid of something, you are attached to something, there must be some cause. What is the cause? You know it. Its use, its value, you know. Something you like and something you don't like. You run away from the object which you don't like because it is a problem for you. You had some relationship with it in this life or somewhere whose impression is there in you. That's how you are afraid of something. You like something. All these, it itself says that your relationships, how are your relationships? Out of your movement, out of your expression, out of your relationship with outer world, shows your personality. How are you? So unless you know it perfectly,
analytically, bit by bit. How can you reject anything or accept anything? You are bound to know all the details of everything around you, and especially about yourself. When you know yourself, you will be able to know all around you, whatever objects around you, and whatever you have relationship with them. Why? How can you know all this? Because the outward world is nothing but your own projection from the heart of hearts. It is your world. As you see the world, so it is for you. It is not same for everyone. Don't think your world is similar to my world. You have some ideas of your own self and your outside world. That is your world. And sometimes there is some common world that is called universal world. That is where the similarities are found outside. Similarities. As you see the object, I see the same way, same thing. Everybody sees the same thing in same way. Then that is common for everybody. That is common world. Common world is universal world. That is the creation of the Creator. And your world, special world, is your creation. There are two kinds of creations. One is creation of the Creator, and other creation is your own creation. You are also a mini creator. Means many times we have discussed the universal being is present in you in a small model. You are the model of the universal being. So you have also your creation, and the universal creation is common for everyone. Now you have to understand the meaning and value of your own self and the whole world around you. And artham, anartham, the usefulness and the opposite of it also, uselessness. Both you have to understand. And how it is a barrier in your path to the absolute, that also you must understand. The world is nothing but an obstacle in your path. That's how you have to understand both, everything in detail. Who are you, how are you, and what is there around you, what is your, and how is that, what belongs to you. I and my, both we have to see in detail. So when we understand its usefulness and we give value to it, then it becomes a problem. Why, how? अर्थ ही अनर्थ का कारण है. इसको हम पहले भी बड़े विशेष ढंग से हम विचार किए थे जब वैराग्य प्रकरण आया था. वैराग्य जब पैदा होगा, वैराग्य कैसे पैदा होता है? जब विषयों का दोष देखते हैं हम. विषयों का दोष दृष्टि कैसे आता है?
विषयों का अर्थ को समझने से, वो अनर्थ का कारण समझने से, तभी तो उसी का नाम दोष दृष्टि है। अनर्थ का कारण क्या है? अनर्थ का कारण कैसे है? अर्थ तो हम समझ गए अभी। अर्थ मतलब उसका व्यवहार में क्या उपयोगिता, उपयोगिता और उसका अस्तित्व का परिचय, इसको हम अर्थ कहते हैं। तो वो अर्थ अनर्थ का कारण क्यों होगा? जैसे हम उसके साथ ये संबंध जोड़ते हैं, उसका उपयोगिता को हम जानते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए हमारा फिर उपयोगिता है, इसीलिए हमारा इच्छा पैदा होता है। इच्छा क्यों पैदा होता है? जुड़ गया तो जुड़ गया, नहीं जुड़ करके हमेशा नहीं रहता ना, इसीलिए तो इच्छा पैदा होता है बारंबारता के लिए। वही हमारे कमी का कारण। हम पूर्णता को प्राप्त इसीलिए नहीं होते हैं कि किसी के साथ हमारा संबंध हमेशा के लिए नहीं रहता है। संबंध हमारा नित्य संबंध नहीं है, अनित्य है, परिवर्तनशील संबंध है। इसीलिए हम बारंबारता के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये हमारे, इसको आप थोड़ा देर के लिए पुरुषार्थ भी मान लो, थोड़ा देर के लिए पुरुषार्थ में फिर आएंगे। विषय के साथ जो संबंध, वह हमारे सारे समस्या का कारण। उसका अर्थ को समझना अनर्थ का कारण इसी प्रकार है, क्योंकि वह नित्य नहीं है और परिवर्तनशील होने से, हमारा इच्छाओं का जड़ होने से, बारंबारता के जड़ होने से, चंचलता के कारण होने से, बारंबारता के लिए हम चंचल होते रहते हैं, और इसे सब का कारण होने से अनर्थ है। ये हमारे दुख का, समस्याओं का जड़ है। इसलिए संबंध को तोड़ना चाहिए, जोड़ना नहीं। जोड़ जोड़ करके हम परेशान। How that value becomes a problem for you. The value becomes a problem for you. If you understand the object, understanding means having contact, it becomes a problem for you. If you have relation with the object, it is both way a problem for you. Why? Because it is momentary. If the relation becomes continuous, it will not be a problem. Because it is interrupted, because of the law of nature, because of the multiplicity of the world. It is not one. It is always dividing and changing. The world is like this. Its nature is like this. So naturally, nature forces you, your contact to change. So when we change the contact, then the value becomes devalued, isn't it? So that is how the value becomes a problem for you. And because we change, that's how we have the need to, urge to come back soon, to repeat it again. That's how the whole world is a cycle of repetition. Everywhere, everything is
repeating again and again. This is the inner secret law of the nature. जैसे वो हमारे टीवी 9 को सब पता चल जाता है ना, रसिया का और अमेरिका का और सबका सब पुलपट्टी, वो क्या करने जा रहे हैं उनको पता चल जाता है, उन और दूसरों को पता नहीं चलता। ऐसा मेरे को सृष्टि का नियम सब पता चल जाता है, सृष्टि को भी पता नहीं। संभावना है, 25 से पहले नहीं होगा तो 25 के बाद होने का संभावना। नहीं हुआ तो 25 के बाद। You know, no others know the secret of the nature, but I know it. But as we try to continue, it discontinues. And if we try to discontinue, will it not try to continue? See the logic. I am going with the logic now. Whether you know or I know, that makes no difference. Logic says because it is discontinued, so it has to be continued. This is the logic. Because it is discontinued, so it has to be continued, so repetition is a must. And if it's continued, it will discontinue. When you continue it, then there is a urge to discontinue, because the law of the nature has to multiply and to grow. This is the journey of the soul or the world or the creation, ever growing. Ever continuous growth is the nature's nature. Nobody can stop it. And that can be possible when it divides and multiplies and changes and creates differences. Then only it is possible. समझ में आ रहा है भाइयों और बहनों? अरे यार मैं तो फिर कहीं चला जाता हूँ। अर्थ कैसे अनर्थ का कारण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति जैसे चलता है उसको चलने दो, उसमें मेरा कोई नहीं, अलग हो जाना वही तरीका है, उसको करने दो। दो आदमी रास्ता में अगर लड़ रहे हैं, तुम जा कर के उसके बीच में अगर फंसोगे तो तुमको भी दो डंडा लगेगा ही। इसलिए अपना रास्ता काटो, देखो बस उधर, यही कहते हैं लोग। स्वामी जी, कुछ जगह तो बोलना ही पड़ता है ना। हाँ, बोलोगे तो फंसोगे। तुमको गवाही करके ले जाएंगे। फंसने के लिए तैयार है तो बोलो। दुनिया में अगर फंसना चाहते हो तो फंसो उसके अंदर, मना नहीं है। नहीं तो वही तो तोता के रट्टा लगाओ, चिड़मार आएगा। मैं कहानी जानता हूँ ना, चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। एक तोता बोल रहा है, पेड़ के ऊपर बैठ के बोल रहा है, चिड़मार आएगा, क्योंकि उसको सिखाया गया है। चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। फंसोगे तो मरोगे, बंटोगे तो कटोगे। अभी नारा
तो फंसोगे तो मरोगे, नहीं फंसना नहीं फंसना। और ऐसा बोलते बोलते देखा सचमुच पेड़ में बैठा था और पहले से देखा जाल बिछाया हुआ है और दाना गिरा हुआ है, भूख लग रहा है, लालच कहाँ जाता जाएगा। गया उसके अंदर, सारे टोली को टोली तोता फंसे, फंस करके भी बोल रहा है क्यों गिरट रखा है, फंस करके बोल रहा है जाल बिछाएगा, चिड़मार आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। और चिड़मार आकर मुझे पकड़ के ले जा रहा है, फिर भी बोल रहा है There was a parrot and he was taught some lines. The howler will come and it will spread the net and spread the corns inside. Don't be entrapped, don't be entrapped. The parrot was shouting on the tree and with all the group, and it was true. The howler had spread the net and it had spread the corns also, and they were so hungry they flew all at a time and entered into the net. They were entrapped. The howler comes and catches one by one, and that parrot also was caught, and when it was in the clutches of the howler, yet it was repeating, the howler will come and spread the net, spread the corns, don't be entrapped. Because we are worldly fellows, we know we are suffering, but yet we are very you see, trained in teaching others. We can teach others, suggest others, but we are in the cage. In the cage. Within the cage you can teach others. From the cage. Outside, he'll fly away. और क्या केजरीवाल, हमारे गांधी जी भी, हमारे नेहरू जी भी सब जेल में बैठ करके बड़े बड़े किताब लिखे हैं। हमारे Pythagoras, he brought out all the formulas of mathematics in the prison only. Aurobindo also. So we are their children. We will be in the world and teaching others, not to us. अर्थम अनर्थम, अर्थ कैसे अनर्थ का कारण हो जाता है। वैराग्य में हम देखे थे, जो हमारा अर्थ, उसको जो हमारा संपत्ति है, उसको हम अर्जन करने के लिए कितना कठिनाई उठाना पड़ता है, उसको रखने में कठिनाई, उसको देने में कठिनाई, और दे करके फिर लाने में कठिनाई। किसको एक कहानी बोलूं, टाइम जा रहा है। एक हमारे उज्जैली में एक बड़े स्वामी जी थे, वो शास्त्र में निपुण थे, बड़े पंडित थे,
नेपाल के शरीर था। उस समय ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं उज्जैन में रह रहा था, एक छोटी सी कुटिया 2 मंजिला में, और हमेशा मेरा दरवाज़ा बंद, अंदर बैठा रहता था। और जब भिक्षा का टाइम होगा मैं दरवाज़ा खोलूँगा, फिर जाता हूँ, स्नान उन करके फटाफट गया, भिक्षा लाया, खा पी करके फिर अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह उठ कर मैं बाहर आया, अरे बाहर आते बरना में स्वामी जी बैठे हैं। मैं कहा स्वामी जी, प्रणाम किया, पैर छुआ। स्वामी जी आप इधर, आप दरवाज़ा खटखटाए नहीं, मेरे को, मैं उठ जाता था, क्या काम है मेरे पास, कैसे आए स्वामी जी बताए। आप बोल देते तो मैं ही आ जाता है आपके कमरे में, बताइए क्या सेवा करूं स्वामी जी। नहीं प्रेमानंद जी, आपके साथ मेरा कोई काम नहीं, मैं किसी को देख रहा हूँ। बड़े धीरे से कर, स्वामी जी किसको ना, वो कहानी फिर बताते हैं। देखो मेरे से एक लड़का, मुझे शीतकाल आ गया, लकड़ी चाहिए, लकड़ी में चूल्हा जला के कुछ रोटी वगैरह गरम करना या कुछ बनाना, हाथ सेकना, पानी गरम करना लकड़ी के लिए। जंगल तो दूर है, नहीं है उज्जैन के पास, जंगल कहाँ है। कोई जवान लड़के सब गंगा जी से लकड़ी ले आते थे, ये बूढ़े शाह जी। तो इनके पास पैसा था, कहता है मैं कुछ पैसा वो लड़का को दिया हूँ। ऊपर गांव में एक लड़का, गांव वाले लकड़ी बेचने के लिए उत्तरकाशी आते हैं तो लकड़ी बेच करके पैसा ले जाते हैं, पेट पालते हैं। तो ये स्वामी जी किसी एक लड़का को कुछ पैसा दिए थे, लकड़ी ले आना मेरे लिए। पैसा ले गया और लाया नहीं। वो उसको मिलने से मैं पैसा वसूल करूंगा, मेरा पैसा ले गया और लकड़ी नहीं लाया, मेरे को ठग दिया। और उसके लिए कितनी दिन अपना भजन साधन छोड़ करके आकर के दूसरे के वरना में बैठ कर देखते रहते हैं। वही रास्ता था, वो लड़का इसी रास्ता में आएगा जब पकड़ूंगा, दिन भर बैठा रहना। ये धन का कमाई और खर्चा करना, दे दिया तो फिर उसका वसूल करना, ब्याज नहीं दिया तो फिर उसके लिए। अर्थ ये ऐसा अनर्थ का कारण है। मेरे देखी दिखाए, मेरे जिंदगी में मैं कितनी, मेरे पास कोई लाकर पैसा रख देंगे, रख दिए, स्वामी जी मेरा पैसा थोड़ा रखो, आप रखेंगे तो खर्चा नहीं होगा, मैं अपने पास रखूँगा तो खर्चा हो जाएगा। किसी का पैसा आप आए रख दिए, दूसरा आया, स्वामी जी मेरे को थोड़ा पैसा ज़रूरत था खर्चा के लिए, स्वामी जी आप दे सकते हैं क्या। अरे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं, लेकिन दूसरे का किसी का रखा हुआ है, तुम अगर समय पर वापस कर दोगे तो ले लो, पैसा पड़ा है, क्यों पड़ा रहेगा, किसी का काम में आएगा। 2-3 बार ऐसा देख करके ऐसा फंसा, रोया। किसी का पैसा के लिए मेरे को कठिनाई उठाना पड़ता, तो फिर मैं अपने जेब से देना पड़ा। जो लिया गया दूसरे का पैसा, वो कभी देगा, तुम्हारा हक नहीं। पुस्तक में जो विद्या और दूसरे के हाथ में जो धन, तुम्हारी धन, वो काम में नहीं आता है। नीति शास्त्र कहता है कार्य काले समत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। So to earn the money and to keep it safe, to take care of it and to spend it and to again get it back,
everywhere you have to face problems only. So this is how the wealth is cause for your problems and miseries. This is how wealth becomes against it. अर्थम अनर्थम का कारण है। हरिओम स्वामी जी। जी पर आप इच्छा नहीं तो भी फंसते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल इच्छा नहीं तो कर्म भी क्रिएट हो जाता होगा ना। क्यों नहीं होता है, तो वही तो जन्म का फिर से कारण होते ही जाता है। बिल्कुल होता है। मैं अगर हूँ तब तो जन्म होगा, तब होगा ये। होगा। मैं अगर दूसरों को मदद कर रहा हूँ तो मैं क्या, मेरा बाप को भी पैदा होना पड़ेगा। मैं तो सारा अनर्थ का जड़ है। फिर दया भी जड़ हो। दया करना भी जड़ भरत तो तुम्हारे उदाहरण है। जड़ भरत दया करके 3 जन्म गंवाए। बताओ, दया करना साधु का काम नहीं। अरे हम साधु बने कहाँ, बनने के लिए जन्म बिताना पड़ेगा। और एक जन्म में वो चिड़िया को होशियार होना ही पड़ेगा, वो जाल में फंसेगा नहीं। देखे कितने जन्म लगता होशियार होने के लिए। तो दया करना, धर्म करना, ये सब है तो सही। अच्छा, संसार में रह करके सुखी होने के लिए रास्ता यही है, लेकिन ये आखिर तक नहीं पहुंचा सकता है। आखिर तक कुछ दूर तक ले जाएगा, फिर इसको भी त्यागना पड़ेगा। दया, धर्म, ये तो एक गुण का नाम है। दैवी गुण कोई मना नहीं करता है, दैवी गुण, लेकिन दैवी गुण भी बंधन का कारण होता है। सत्व भी बंधन का कारण। कैसे? ज्ञान संगेन बध्नाति, सुख संगेन बध्नाति। मैं सुखी हूँ, सुख होना ही बंधन का कारण है, सत्व के कारण। और ज्ञान है मेरे को, मैं सब समझता हूँ, ये भी एक बंधन का कारण है। गधा बनना अच्छा है, ज्ञानी बनना अच्छा नहीं है। सुने नहीं? गधा बनना अच्छा है, ज्ञानी बनना अच्छा नहीं। गधा को कोई कौन मानता है? 2 लात खाएंगे भाग जाएंगे। स्वामी जी, हम तो खच्चर हैं, रेत धोते रहते हैं। तो जो घोड़े होते हैं वो तो छलांग लगा के पार हो जाते हैं, और गधों पे ईश्वर की कृपा हो जाती है, और जो खच्चर रहते हैं वो खींचते बस रहते हैं। वही बात है, वही बात है। खच्चरों को मरना पड़ता है। तो वही बात है, हम अर्थ को अनर्थ का कारण कैसे समझना है। अर्थ का तो समझदारी से समझ जाएंगे तो फिर भी अर्थ को, उसका मीनिंग को समझ गए, अगर शब्दार्थ को समझ गए, फिर भी आपत्ति, क्योंकि उसमें संबंध जुड़ेगा। और उसका कीमत को समझ गए तो फिर भी आपत्ति, नहीं समझे तो फिर भी आपत्ति। इसलिए समझो ना समझो, उससे दूर रहना, आपत्ति से बचना है। और यही है संकट। संकट मतलब समस्या या दुख का स्वरूप को संकट कहते हैं। अर्थ और अनर्थ ये दोनों संकट का कारण। अनर्थ भी संकट का कारण और अर्थ भी संकट का कारण। अर्थ है तो अनर्थ जरूर है, अनर्थ है तो संकट है। संकट मतलब विपत्ति, विपत्ति का कारण, ऑल द प्रॉब्लम्स।
If you understand it, if you know the value, if you are relation with it, then also it is a problem. If you don't have all this, that also a problem. Huh? Everywhere there is problem. If you are there, you are the cause for your problem. The I, that is the problem. Huh? नीचे हॉल में एक लगा हुआ है वो डियर गॉड आई हैव अ प्रॉब्लम इट्स मी It is me. If you are there, it is your problem. You have to delete this I. हम यहाँ आकर के पहुँच गए अब। संसार को तो मारो गोली कहीं से दूर से, पर मैं ही तो मेरा विपत्ति का कारण हूँ। मैं हूँ तो मेरा अवश्य होगा। इसीलिए हमारा ओम है तो अथ होगा। अथ मतलब इसके बाद इफ साउंड इज देयर, द प्राइमोडियल साउंड, द ओम, इफ ओम इज देयर, then comes the question, then what happened? Then, atha means then. If the starting is there, then the process is there. What happened to the process? Om is starting point. If you have started, you are bound to go on. And starting itself is the problem. Be aware, be aware of dogs. So this I is problem. Now we have reached here. Tomorrow we shall see further. क्या ये अर्थ संकटों का परित्याग करके अपने ही पुरुषार्थ से अपने आत्मा को स्वयं ही प्रयत्न कर प्रसन्न कर लेना चाहिए। प्रसन्न कर लेना चाहिए। प्रसन्न कर लेना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। आनंद में आनंद प्राप्त करना चाहिए। कैसे? सिर्फ अपने प्रयास द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा। ये कल हम विचार करेंगे पुरुषार्थ किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, और पुरुषार्थ अर्थ अनर्थ तो विचार करते हैं, और फिर पुरुष अर्थ, पुरुष के अर्थ क्या होता है। तो पुरुषार्थ और उसमें उसका परिभाषा, उसका मानने, उसका प्रयोग कैसा करना है, उसमें हानि लाभ ये सब कैसा है, इसको कल विचार करेंगे। Tomorrow we shall see how this self-effort and how it will help you, and what is called self-effort, what is the definition of it, what is the meaning of self, then self-effort, who will do the effort, and what is called effort. In detail we have to see it tomorrow. ये 3-4 शब्द प्रयोग करके ये 2 वाक्य हैं। अरे ये तो सारे शास्त्रों को निचोड़ करके खाली जूस नहीं रखा, इसको वो क्या करेगा, उसका अर्क निकाला, सार अर्क निकाल दिया, अर्क निकाल के थोड़ा वो पिपरमेंट उधर थोड़ा सा मुँह में डालो। ये कहाँ से आया देखो, कल देखेंगे फिर। हरिओम।
हाँ जी, बिल्कुल फंसे हैं, फंसे हुए हैं, जान करके भी फंसे हुए हैं। हाँ, फंसना नहीं, दूसरों को समझाते हैं हम। We are teaching others, warning others, don't be entrapped, but we are teaching others from the cage. That is our position. In the cage only we can have organized classes. Organized cage. Comfortable cage. Outside is Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasisthate. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।